हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? ठंड का मौसम है, ऊष्मा की आवश्यकता हमें रहती है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, हीट बजट ऑफ द अर्थ। यानी सन से मिलने वाली हमें जो ऊर्जा है, वह उसको क्रमवार हम देखेंगे कि आखिर पृथ्वी तक कैसे और कितना मात्रा में हमारे पृथ्वी को वह ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हमें सन से 100% ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वह ऊर्जा कितने प्रतिशत इमिट हो रही है, इसको हम देखेंगे। 100% सूर्य से यदि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह विभिन्न माध्यमों से कैसे पृथ्वी तक कितना प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा 100% है। सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वह विभिन्न मंडल जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है। वायुमंडल कई 5 प्रकार के होते हैं। कैसे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यानी इसकी भी एक रेंज है। क्षोभ मंडल 8 से 10 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर तक इसकी सीमा होती है। 38 से 50 किलोमीटर हमारा समताप मंडल होता है और 80 किलोमीटर मध्य मंडल होता है, 80 किलोमीटर के लगभग। और 80 से लगभग 500 किलोमीटर आयन मंडल होता है और 500 से लगभग 1600 किलोमीटर तक बहिर्मंडल होता है। ये हमारी कैटेगराइजेशन है। अब जैसे सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है, वह लगभग 27% बादलों द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। और जो 2% ऊर्जा हमारी धरातल में यानी पृथ्वी पर आके डायरेक्ट इमिट होती है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, यानी पृथ्वी की परत से टकराकर। 6% ऊर्जा हमारी वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है, यानी यह हम्म, पूरी तरीके से इमिट हो जाती है। अब जो ऊर्जा बचती है, अब हमारी ऊर्जा बची 65%। और 65% ऊर्जा में हम देखेंगे कि 65% ऊर्जा जो हमें मिली, उसका कहाँ उपयोग हुआ। 65% जो ऊर्जा मिली, वह 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर ली जाती है। वायुमंडल का हमने जिक्र किया और उसके सभी परतों के बारे में बताया। अब ये 65% ऊर्जा मिली, वो वायुमंडल द्वारा 14% अवशोषण कर ली गई से, और हमें सिर्फ और सिर्फ 51% ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, यानी जिस पर हम हैं। उसमें 34% सूर्य से सीधे रूप में प्राप्त होती है, यानी 36% मिलती है। 2% जो इमिट हो गई। 17% विसरित दिवा प्रकाश है, जो इस माध्यम से हमको प्राप्त होती है। ये लघु तरंगों का शेड्यूल है। लघु तरंगों यानी लघु तरंग मीन्स जैसे हम देखेंगे कि ये सब जो रेडिएशन हमको जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, उसमें क्या होता है, संवहन और ताप विकिरण, ये इन सब का भी इसमें प्रभाव होता है। जैसे जो जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ई एम रेडिएशन भी इसको कहते हैं ना। तो ई एम रेडिएशन भी कई टाइप के होते हैं। जैसे पराबैंगनी किरणें उसी के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम यूवी रेडिएशन कहते हैं। यूवी रेडिएशन में जो आता है, उसको कहते हैं जैसे गामा रेज, एक्स रेज, ये सब क्या है, हमारी यूवी रेडिएशन है। विजिबल लाइट जो होती है, वो क्या होती है, इसकी भी रेंज 0.7 से 0.7 माइक्रोन तक। ये सूर्य से कुल ऊर्जा का 41% होता है। और रक्त किरणें जो होती हैं, यानी इंफ्रारेड, इसको क्या कहते हैं, या लगभग 50% भाग होता है। 0.7 से 300 माइक्रोन तक इसकी सीमा होती है, यानी इसका रेंज होता है। तो ये, और इसकी एक टाइप है दीर्घ तरंगे, जिसमें जो हम क्या कहते हैं कि रडार और जो रेडियो वेव, यानी बहुत ही रेंज कम होता है, यानी सेंटीमीटर 0.03 से 100 सेंटीमीटर के लगभग बीच इसका रेंज होता है, जो रेडियो वेव्स के रूप में हम जानते हैं जिसको। तो इन सब